हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रेप इंडिया। आज हम बात करेंगे मिज़ोरम में जो भूकंपीय क्षेत्र है उसके बारे में, यानी मिज़ोरम भूकंपीय क्षेत्र क्यों कहलाता है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत देश के उत्तर पूर्वी राज्य मिज़ोरम में 21 जून से 9 जुलाई के मध्य कम से कम 8 मध्यम स्तर के भूकंपों का जो अनुभव कुछ दिनों से किया गया है। रिएक्टर पैमाने पर इन भूकंपों का जो तीव्रता है उसकी जो माप है वो है आपका 4.2 से 5.5 तक दर्ज किया गया, जिसमें से अधिकांश भूकंपों का जो अधिक केंद्र है वो म्यांमार की सीमा से लगा हुआ जो चंपई जिला है उसे माना गया है, यानी उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा तक भूकंप का अधिकेंद्र माना गया है। अभी कुछ ही दिन पहले मतलब हाल के निष्कर्ष से ये मालूम चला गया, एक अध्ययन के बाद पता चला कि मिजोरम जो है वो दो अधः स्थलीय भ्रंशों यानी कि सबटेरियन फॉल्स जिसे बोलते हैं, चूड़ाचांदपुर माव भ्रंश तथा मैट भ्रंश जिसे चूड़ाचांदपुर माव फॉल्ट तथा मैट फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके बीच में मिजोरम आ गया। तो पहले हम बात करते हैं चूड़ाचांदपुर माव भ्रंश मतलब है क्या है। चूड़ाचांदपुर माव भ्रंश होता क्या है, क्या क्यों नाम इसका पड़ा। तो इसका जो नामकरण है वो मणिपुर के दो स्थानों के नाम पर किया गया है। यह चंपई के सीमे दक्षिण दिशा में जो कि म्यांमार में विस्तारित होता है। दूसरा है जो मैट फॉल्ट यानी मैत भ्रंश के नाम से प्रसिद्ध है, वो मिजोरम में शेरछिप जिले के समीप मैत नदी यानी रिवर मैट जो है वो उसके नीचे यानी नॉर्थ से वेस्ट तथा साउथ से वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तारित होती है। हालांकि इन दो प्रमुख भ्रंशों के मध्य बहुत सारे अनप्रस्थीय अथवा छोटे भ्रंश पाए जाते हैं। अब ये भ्रंश की बात हम कर रहे हैं तो भ्रंश आखिर होता क्या है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये मिजोरम में जो आखिर इतना भूकंप क्यों आ रहा है, तो ये भ्रंश जो होता है यानी फॉल्ट जो होता है वो है क्या एक्चुअली। सबसे पहले बात करते हैं थोड़े से अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक होता क्या है, तो ये एक सडनली रिलीज एनर्जी होता है, यानी जो सडनली एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। ये जो है एक टेक्टोनिक मूवमेंट यानी अर्थ क्रस्ट जो है उसमें सेकिंग जब होता है, मूवमेंट जब होता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज करती है। और वो एनर्जी इतना पावरफुल होती है जो एक न्यूक्लियर बम से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और जिसका जो क्षति जो होता है वो जान माल हानि की होती है वो तो आप लोग देखते ही हैं। जब भी भूकंप आता है तो सभी इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, तो प्रॉपर्टी का बहुत सारा उसमें नुकसान होता है। तो भ्रंश, आखिर अब भ्रंश की बात करते हैं तो भ्रंश होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो भ्रंश जो है वो भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप यानी विवर्तनिक प्लेटों, जैसा कि मैंने टेक्टोनिक मूवमेंट की हम बात किए थे, तो भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप विवर्तनिक प्लेटों पर अत्यधिक प्रेशर यानी दबाव अथवा तनाव के कारण भूपर पट्टी यानी अर्थ क्रस्ट जो है शिलाओं में होने वाले विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट से निर्मित होता है, ठीक है। सो इन भ्रंशों के सहारे भूकंप आने पर भूपर पट्टी की शिलाएं जो है वो एक दूसरे के सापेक्ष ऊपर अथवा नीचे की ओर सरक जाती है, यानी फॉल्ट जो है मतलब कि वो ऊपर नीचे खिसक जाता है। अभी भ्रंश जो होता है उसका कुछ लंबाई होता है, कुछ लंबाई क्या होता है कि कुछ सेंटीमीटर से लेकर के भी वो हज़ारों किलोमीटर तक भी हो सकती है। भ्रंश की लंबाई जो है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर के हज़ारों किलोमीटर तक भी हो सकती है। भ्रंश जो है वो उसका जो सरफेस होता है यानी फॉल्ट का जो सरफेस होता है वह जो है लगभग मतलब कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज यानी वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, अथवा पृथ्वी की सतह यानी अर्थ सरफेस जो होता है उसके उस पर वो कुछ एंगल बनाती है, कुछ कोण बनाती है। भ्रंश पृथ्वी में गहराई तक विस्तारित हो सकते हैं यानी तथा पृथ्वी की सतह तक भी फैल सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह दो फॉल्ट मतलब दो भ्रंश मतलब कि वो डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण जैसे कि ये चूड़ाचांदपुर माव भ्रंश और मैट भ्रंश यानी मैट फॉल्ट
जो है ये मिजोरम में मतलब कि जो मणिपुर के लगभग के पास से मतलब कि इन्हीं के नाम पे दिया गया था। तो ये मिजोरम में इनका उदाहरण देखने को मिलता है। ये था हमारा मिजोरम भूकंपीय क्षेत्र के बारे में। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भूकंप होता क्या है, डीपली भूकंप के बारे में डिटेल में जानेंगे कि भूकंप आखिर होता क्या है, क्यों भूकंप बार बार, और उसका जो मेजरमेंट है, जो देखिए रिएक्टर जो स्केल है उसे कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।